अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। वैसे जो मेरे पास बुक है वो 9th एंड मैट्रिक ओल्ड टेक्स्ट रिलेटेड है। इसमें सारे चैप्टर्स जो हैं वो दोनों बुक्स कलेक्ट किए हुए हैं, 9th एंड मैट्रिक। तो उसमें चैप्टर नंबर 13 लिखा हुआ है। वैसे चैप्टर नंबर 3 है, नाम क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट आप लोग इसके ऊपर जो इस चैप्टर में हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, इट्स अकरेंस एंड प्रिपरेशन। ऑक्सीजन, इट्स अकरेंस एंड इट्स प्रिपरेशन। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्साइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, नॉर्मल ऑक्साइड्स, peroxides, superoxide एंड सब ऑक्साइड्स। हाइड्रोजन peroxides, its preparations, properties and uses. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये भी यहाँ पर है। उसके बाद क्या है? ओजोन, इट्स प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अमोनिया, इट्स इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बाय हैबर प्रोसेस, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड अमोनिया फाउंटेन। Nitric acid, industrial preparation of ammonia from by Ostwald methods, properties as well as uses. Aquaregia, it's important as a solvent. तो ये जो चैप्टर्स के टॉपिक है ये हमारे को इस चैप्टर के अंदर मुकम्मल करने हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन एंड अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आज का हमारा लेक्चर्स होगा इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर होगा। कौन कौन से? नाइट्रोजन, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इट्स अकरेंस, ऑक्सीजन एंड इट्स अकरेंस, ये दोनों के होंगे। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन और प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप इसमें स्टडी के हिसाब से देखें तो क्या है? नाइट्रोजन जिसने डिस्कवर किया था, इसका नेम नाइट्रोजन किस वजह से आया, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, और हमारे एनवायरनमेंट में कितने % मौजूद है, ये सारे डिटेल्स में बात करेंगे। तो नाइट्रोजन वाज डिस्कवर्ड इन 1772 बाय स्कॉटिश ही वाज अ बोटेनिस्ट। मीन्स इसका किसके बारे में नॉलेज था? अबाउट दी प्लांट्स, नॉलेज अबाउट दी प्लांट्स, इसने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद डैनियल रदरफोर्ड ने भी इसके बारे में डिस्कवरी में इसका हेल्प किया था। हाउएवर चैप्टर लेटर एस्टन चैप्टर नेम्ड नाइट्रोजन टू दिस गैस। इस गैस का नेम इसने क्या दिया? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इट वाज फाउंड इन नाइट्र, इसमें नाइट्र में इसको फाइंड किया गया था। तो किस वजह? कौन से नाइट्र? तो इसको बोलते हैं पोटाशियम नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट? पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला KNO3 होता है। तो यहाँ पे देख लें इसको। इट डज नॉट सस्टेन कंबस्शन भी सस्टेन नहीं करता, एंड आल्सो डज नॉट सस्टेन दी लाइफ। नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में परसेंटेज और अर्थ कस्ट पे ये सारों का जिक्र यहाँ पे करेंगे। नाइट्रोजन मोस्ट कॉमन गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मोस्ट कॉमन, नाइट्रोजन इज दी मोस्ट कॉमन गैस प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो गैस मौजूद है उनमें नाइट्रोजन भी क्या है? मोस्ट कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमन ये है। एंड अर्थ कस्ट में 10th मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट्स इन दी अर्थ कस्ट। मीन्स अर्थ कस्ट के अंदर इसका कौन सा पोजिशन है? 10th नंबर पे इसका पोजीशन है। और इसके बाद ये कहाँ पे पाया जाता है? लाइक कार्बन्स, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें नाइट्रोजन भी मोस्टली पाया जाता है। किस तरीके से? अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आप लिपिड का बात करें, न्यूक्लिक एसिड का बात करें,
प्रोटीन का बात करें तो इनमें कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। तो हमें इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में मौजूद है नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 5th ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कौन सा ग्रुप है, 5th A ग्रुप। इसके बारे में मैंने से पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल्स के ग्रुप वाइज किस तरीके से होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इस मेथड में ग्रुप्स बताए थे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ फिर भी, जिससे आप लोगों को इसका नॉलेज हो। ये हमारा क्या था, 1st A ग्रुप्स, ये क्या था 2nd A ग्रुप्स, ये क्या था 3rd A, ये क्या था हमारा 4th, 5th A, 6th A, 7th A और लास्ट वन 8th A ग्रुप्स। ये ग्रुप्स थे। इसको हम अल्कली मेटल्स बोल रहे थे, इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल रहे थे, इसको एल्यूमिनियम फैमिली बोल रहे थे या बोरान फैमिली, एल्यूमिनियम फैमिली, इसको हम कार्बन्स एंड सिलिकॉन्स। और उसके बाद 5th ग्रुप में हमारा क्या था, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। 6th ग्रुप में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन यही होते हैं। तो मीन्स ये किस ग्रुप में हमारा नाइट्रोजन बिलोंग्स टू दी 5th ग्रुप्स। और इसका पीरियड कौन सा होगा, पीरियड 1st हाइड्रोजन एंड हीलियम्स होते हैं और 2nd पीरियड्स में ये ग्रुप्स आ जाता है। ये पीरियड 2nd पीरियड्स में बिलोंग कर रहा है। तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 5th A ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इसका कौन सा ग्रुप से, 5th A ग्रुप्स। एंड आल्सो फर्स्ट मेंबर्स ऑफ दी दिस फैमिली, इस फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर है। तो मीन्स ये 2nd पीरियड से बिलोंग कर रहा है। कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स वैलेंस शेल विथ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन। मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे रिटन, ये क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये इसका फर्स्ट शेल और उसके बाद इसका 2nd शेल, क्योंकि 2nd पीरियड में तो 2 शेल होंगे। अब हम बात करेंगे इसमें क्या आप देखें यहाँ पे इसके कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल में चले जाएंगे। तो हम इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2 एंड 2p कितना होता है 4, 1s2, 2s2 और ये कितना 4 हो गए। तो यहाँ पे कितना 2p3 बन जाएगा। तो मीन्स इसका ये क्या है, 2nd पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो मीन्स यहाँ पे 2 and 2 लास्ट में, और कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक्स में। ये तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया नाइट्रोजन की इंट्रोडक्शन। अब उसकी अकरेंस की बात करें तो अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन, अकरेंस नाइट्रोजन अकर्स फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट नाइट्रोजन इज अ गैस, 78% बाय वॉल्यूम्स होता है और 75% बाय मास ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर में परसेंटेज 78% बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय मास होता है। फ्री नाइट्रोजन इन एयर इज इम्पॉर्टेंट, फ्री नाइट्रोजन इज इन एयर इज इम्पॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा नहीं होती तो ऑक्सीजन कंबशन ज़्यादा हो जाता। तो हमें इस कहीं पर भी ये लगा देते तो क्या हो जाता, उसमें आग लगने की सलाहियत क्या होती, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बिकॉज इट डाइल्यूट्स द ऑक्सीजन, ये क्या करता है, डाइल्यूट दी ऑक्सीजन द पॉइंट्स वेयर कंबशन, रेस्पायरेशन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर रीजनेबली स्लो। मीन्स कि इसकी प्रेजेंस के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस आप देखें, एक तो कंबशन स्लो हो जाता है, रेस्पिरेशन भी स्लो, ऑक्सीडेशन भी स्लो। मीन्स ये मेथड्स जो है क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं। ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है किसका, नाइट्रोजन का, कि 78% बाय वॉल्यूम है और 75% बाय मास इन अर्थ एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इन कंबाइंड स्टेट, ये जो है कंबाइंड स्टेट में हमारे पास डिफरेंस फॉर्म में होता है, उनका भी बात करते हैं। कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन अकर्स एबिडेंटली इन दी अर्थ कस्ट ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडियम। यहाँ पे अर्थ कस्ट में किस फॉर्म में होता है, बहुत सारे नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स किसके, सोडियम के भी हो सकते हैं, कैल्शियम के भी हो सकते हैं, और उसके बाद पोटाशियम के भी हो सकते हैं, एंड आल्सो एज वेल एज साल्ट ऑफ द अमोनियम, अमोनियम साल्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे ही अमोनियम सल्फेट्स, अमोनियम सल्फेट्स के साल्ट हो गए।
मीन्स कंबाइंड स्टेट में क्या है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट्स, ये कहाँ पे होता है, कंबाइंड स्टेट में। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला ये NH2 ब्रैकेट 2 एंड सल्फेट्स, ये होगा इसका फार्मूला अमोनियम सल्फेट का। अगर इसका फार्मूला आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। NH4 इसका क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर, और सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 2-। तो क्या करें, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो क्या बन जाएगा, NH4 2 एंड सल्फेट इसका एक ही हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या लिखते हैं, इसको अमोनियम सल्फेट्स लिखते हैं। इन कंबाइंड स्टेट नाइट्रोजन आल्सो फाउंड इन दी ऑर्गेनिक मैटर्स, ये कहाँ पे पाया जाता है, और तो ऑर्गेनिक मैटर्स में भी ये बहुत सा पाया जाता है। जैसे ही हमारे पास कौन है, प्रोटीन, यूरिया, विटामिन बी कंपाउंड्स एटसेट्रा, इनमें ये पाया जाता है। एप्रोप्रिएट नाइट्रोजन कंपाउंड्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द एनिमल डाइट्स एंड प्लांट्स। एनिमल डाइट्स एंड प्लांट्स डाइट्स में भी पाया जाता है। प्लांट्स में कौन से, फर्टिलाइजर्स जैसे हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन्स होता है। तो ये फॉर द ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट्स। प्रोटीन्स ऑक्यूपाई एन एसेंशियल प्लेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें प्रोटीन्स मेन है। तो प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी, क्या होता है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़। सारे भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों उनमें सबसे कौन मौजूद है, प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे बनता है, नाइट्रोजन के एलिमेंट्स की, ड्यू टू नाइट्रोजन एलिमेंट्स। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसमें कार्बन्स डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इनटू OH, तो यहाँ पे कार्बन्स एंड NH2, नाइट्रोजन यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कोई भी ग्रुप्स लगा दें। तो यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप्स और दूसरा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, ये दोनों आपस में किसी एक कार्बन से अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, अमाइनो एसिड बोलते हैं। और अभी इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो किसका है, ऑक्सीजन। यहाँ पे बात करते हैं कि ऑक्सीजन डिस्कवर किसने किया था। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर बाय शेल एंड प्रेस्ली। शेल ने कब, 1772 में, और प्रेस्ली ने 1774 में। उसके बाद लुआज़ियर ने क्या किया, मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्कवर्ड गैस, मीन्स इसने क्या बताया था, मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ दी गैस बताया था ऑक्सीजन। इसने क्या बोला, ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन गैस। इसने क्या बोला कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, कंबस्शन के लिए मेन है। अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो कंबस्शन नहीं होती। तो इसने ये कंक्लूजन में बताया था। तो इसलिए इसने क्या किया, नेम दिया ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इज़ अ ग्रीक नेम, ग्रीक वर्ड की नेम है, तो ग्रीक नेम ऑक्सीजन दिया गया था टू गैस, टू दी गैस विच मीन्स एसिड प्रोड्यूसर्स। अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन का मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन का मीनिंग है एसिड प्रोड्यूसर, बिकॉज ऑल द एसिड्स कंटेंस ऑक्सीजन एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स। जितने भी एसिड हैं उसमें ऑक्सीजन क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूंट होती है। इट्स मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस फॉर दी ऑल द लिविंग थिंग्स। ये क्या होता है कि मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस फॉर दी ऑल द लिविंग थिंग्स। सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये क्या है, एसेंशियल लाजमी है। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू दी 6th ग्रुप। इसमें 6th ग्रुप जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है पीरियड टेबल में। और इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अपने फैमिली का क्या है, फर्स्ट मेंबर है, मीन सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, आप इस पर देखें, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी 8, न्यूट्रॉन्स भी 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सीधे हुए हैं, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से और 2 इलेक्ट्रॉन से, मीन्स इसमें शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 6 होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगर करें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगर क्या होगा, 1s2, 2s2 एंड 2p क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है।
फर्दर हम बात करेंगे इसकी अकरेंस की। तो इसकी अकरेंस समझते हैं कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। अकरेंस मौजूदगी, अकर्स इन मोस्ट एविडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ। अकरेंस में ऑक्सीजन इज़ अ मोस्ट एविडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ। अर्थ में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स जो है अर्थ में ऑक्सीजन भी एक है। इट अकर इन नेचर बोथ इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ये सेम मेथड में कंबाइंड स्टेट एज वेल एज फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में ऑक्सीजन पाया जाता है। फ्री स्टेट की बात करें तो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डायटामिक गैस फॉर्म O2, वैसे नाइट्रोजन भी डायटामिक फॉर्म्स में N2 के फॉर्म से पाया जाता है। इसके 21% बाय वॉल्यूम है और 33% बाय मास है, डिजॉल्व्ड इन द एयर वाटर। ठीक, इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीजन अकाउंट्स फॉर द नियरली 50% बाय द मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का नियरली 50% मास, इसका अर्थ क्रस्ट का 50% है। द oceans and the air, it constitute about 88.8 by mass of the water। वाटर में इसका परसेंटेज कितना होता है 88.8% है। बिल्कुल ये मेथड मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था कि इसका परसेंटेज किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो वाटर का बात करते हैं तो वाटर में 88.8%, जैसे मैंने पहला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे मैंने बात की कि इसमें 88% क्या होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन का मास कितना है 16 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 88.88% हो जाता है ऑक्सीजन, और रिमेनिंग 100 से सब्ट्रैक्ट कर लें तो 11 पॉइंट समथिंग परसेंटेज क्या आ जाता है। ये परसेंटेज होगा किसका, हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो होगा किसका, हाइड्रोजन का। प्रेजेंट इन अर्थ सरफेस, वाटर कहाँ पे पाया जाता है, अर्थ सरफेस पे, प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, विच इज़ द मोस्ट एविडेंट कंपाउंड्स ऑन द अर्थ। अर्थ में सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स जो पाया जाता है वो कौन है, वाटर है। इट प्रेजेंट इन सिलिका, ऑक्सीजन सिलिका के फॉर्म में हो जाता है। जैसे हमने इस चैप्टर से बात हम इससे पहले ही हमने क्या पढ़ा था, सिलिकॉन एंड कार्बन। तो मीन्स वहाँ पे हमने सिलिका भी पढ़ा था। तो सिलिका का फार्मूला सिलिकॉन ऑक्साइड, तो मीन्स यहाँ पे कौन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। सिलिकेट्स हों, सिलिका हो या सिलिकेट्स हों या कार्बोनेट्स हों, ऑक्साइड्स हों, किसके, मेटल्स एज वेल नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हों, मेकअप द रॉक्स, क्ले, सैंड, ये सारों में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। इवन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द अबाउट 2/3 by mass of the oxygen in the combined state। 2/3 मीन्स इसका 2/3%, 2/3। तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी का वेट 3 पार्ट में से 2 पार्ट्स कौन होता है, ऑक्सीजन और उसके कंबाइंड एलिमेंट्स के फॉर्म से कंबाइंड मॉलिक्यूल्स हों, वो हमारे ह्यूमन बॉडी का वेट हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसकी ऑक्सीजन, इसकी अकरेंस और इसके जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, और जितने भी बाद वाले टॉपिक्स हैं वो बाद में पढ़ेंगे। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलें, और लाइक्स कमेंट्स करना भी मत भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।